हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर आपका चैप्टर नंबर 8 दिया गया है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पार्ट इसका देखा था थोड़ा सा बिफोर एक्सरसाइज 8.1 एंड एक्सरसाइज 8.1 का हमने क्वेश्चन 1 to 5 कम्प्लीटली सॉल्व किया था। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। दो एंगल्स दिए गए हैं, एंगल्स ए एंड बी, एंड दीज एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। एंगल्स ए और बी कैसे हैं? एक्यूट, दैट मीन्स दीज आर द लेस देन 90 डिग्री। सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। इनके साथ एक शर्त दिया गया है कि ऐसा कि कोस ए की वैल्यू इज किसके इक्वल है? कोस बी की इक्वल है। दैट मीन्स कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। आपको प्रूव करना है यहाँ पे जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है, दोनों इक्वल हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। पूरे हम ट्रिग्नोमेट्रिक में राइट एंगल ट्रायंगल पे ही स्टडी करने वाले हैं। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ पे बोला था ए और बी एक्यूट एंगल्स होने चाहिए, दैट मीन्स ए यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे हम एक सी ले लेते हैं, ए आ गया आपका। हम दो अलग अलग यहाँ पे ट्रायंगल लेके भी प्रूव कर सकते हैं, बट हम एक ही ट्रायंगल में यहाँ ट्रायंगल में भी कर सकते हैं, तो इस तरह कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें एक ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर इस ए बी पे। देखो काम हमारा क्या है, ए और बी को इक्वल प्रूव करना है। ये दोनों जो एंगल दिख रहे हैं आपको, एंगल ए एंड एंगल बी। तो अगर किसी ट्रायंगल में मान लो क्या हो जाए, दो साइड इक्वल हो, ठीक है। अब उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना दोनों साइड के, वो इक्वल होते हैं। तो अगर हम इन दोनों, देखो सपोज में ए बी, ए के अपोजिट कौन सा है यहाँ पे बी सी, ए और बी के अपोजिट कौन सा है ए सी। ये दोनों साइड्स को हम इक्वल प्रूव कर दें तो क्या होगा तुम्हारा, इस ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल यहाँ पे। देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज्यूम करते हैं यहाँ पे, लेट अस एज्यूम दैट द इन ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए सी डी परपेंडिकुलर ए बी। यहाँ पे हम एक क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस सी से। अब आपको पता है अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये कितना डिग्री होता है जिस पे ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री, इस तरह से। अब यहाँ पे आपको मैंने ए डी लिया है, सी डी है तो मैंने डी लिख दिया। अब यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल तो ये वाला पार्ट हो गया, एक ट्रायंगल में ये वाला, दूसरा ट्रायंगल इधर है। दोनों ट्रायंगल में अलग अलग, देखो अब हम लिख लेते हैं, द एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट, क्योंकि ये दिया था, जो दिया था हमने उसको लिख दिया है यहाँ पे। अब कोस ई की वैल्यू हमें ए वाले ट्रायंगल में से फाइंड निकालना है, ए वाले ट्रायंगल में से। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था ये क्या है, एंगल ए की बात करेंगे तो ये जो आपको सी डी दिख रहा है यहाँ पे सी डी, ये सी डी क्या होगा, इसके अपोजिट, ये इसके एंगल ए के अपोजिट सी डी साइड हो गई। और ए सी क्या होगा, एंगल ए का यहाँ पे एडजेसेंट साइड, इस तरह वो ये ए डी क्या होगा आपका एडजेसेंट। और ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है यहाँ पे, हाइपोटेनस। ए सी क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी ए 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा आपका बी सी हाइपोटेनस। और ए एंगल बी के सामने जो है अपोजिट, इसको हम बोलेंगे अपोजिट। और ये जो बी डी होगा, बी डी क्या होगा, बी डी क्या होगा यहाँ पे, बी डी आपका होगा एडजेसेंट साइड। ये आपका हो जाएगा एडजेसेंट टू एंगल बी। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो कोस ए की वैल्यू आएगी आपका, कोस का फॉर्मूला क्या होता था, कोस का फॉर्मूला आपका होता था यहाँ पे एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में हम देखते हैं कौन सा एडजेसेंट है, ए रहा। आप एंगल ए की बात कर रहे हैं तो मतलब ए वाला क्या होगा आपका एडजेसेंट, ए डी। तो आप इस तरह से लिखोगे, ए डी डिवाइडेड बाय क्या है आपका यहाँ पे हाइपोटेनस, ए सी लिख दिया यहाँ पे। सेम एज इट इज़ कोस बी में करेंगे तो ये बी डी आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे एडजेसेंट, एंड हाइपोटेनस आपको पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा बी सी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इतना लिख दिया हमने, ये रहा सेम ए डी बाई ए सी, बी डी बाई यहाँ पे बी सी।
अब क्या करना है आपको, ए डी बाई बी डी लिख देना है और ए सी बाई बी सी दोनों को अलग अलग लिख देना है इस तरह से। ए डी बाई बी डी आ गया। आप क्या करोगे यहाँ पे सिंपली इसका ये देखो, ये जो ए डी है ये एज इट इज़ रहने दो। अब यहाँ पे क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन में इधर ला दो, डिवाइड में आ जाएगा, तो आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा ए डी बाय ए वाला बी डी इधर आ गया इस तरह से, बी डी लिखा नहीं रहा है, ओके, बी डी इज इक्वल टू ये ऊपर ए सी बाय यहाँ पे बी सी दिया गया है, इस तरह से आएगा। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, फिर आगे करता हूँ। ओके, यहाँ पे इतना लिख दिया, अब कंप्लीट। नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा इन दोनों के इक्वल में। कांस्टेंट कोई भी ले सकते हो, ए बी सी, मान लो स्मॉल में ले लो आप, या फिर के ले लो, के ले लेते हैं यहाँ पे सिंपली के लिए। तो ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे दोनों को अलग अलग लिख देना है। जैसे ये है ए डी बाय आपका दिया है ए बी डी, अब इसके इक्वल में पहले के ले लो, तो यहाँ से क्या बना सकते हो आप, ए डी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका के इंटू बी डी, इस तरह से के इंटू बी डी। सेम इसी तरह क्या करना है आपको ए सी के लिए। तो ए सी के लिए अगर आप करोगे यहाँ पे तो इस तरह से आएगा, ए सी और के को अलग अलग लिख देना है, ए सी इस तरह से आएगा, ए सी बाई आपका क्या दिया है बी सी इज इक्वल टू के। अब ये जाएगा इसके साथ, ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ए सी इज इक्वल टू के इंटू आ जाएगा बी सी। देखो कंप्लीट। अब आगे यहीं पे आपका ये लिखा हुआ है, ये रहा आपका ए डी इज इक्वल टू के इंटू बी डी आ गया। पहले वाले इक्वेशन में से हमने फॉर्म किया यहाँ पे, उसको बोला इक्वेशन नंबर 1। सेकंड हमने यहाँ से ए सी की वैल्यू फाइंड किया, जैसे मैंने आपको बताया था, तो ए सी इज इक्वल टू आ गया के इंटू बी सी। नाउ नेक्स्ट जो प्रोसेस है आगे, ये दो आपके पास आ गए। अब इन दोनों की वैल्यू क्या करो यहाँ पे, ये देखो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये दो चीज़ें आ गई आपके पास, ए सी के इंटू बी डी, और क्या आ गया यहाँ पे आपका ए सी, ये रहा ए डी इसकी वैल्यू, एंड ए सी ये रहा ए सी की वैल्यू, दो चीज़ की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन दैट ट्रायंगल सी ए डी एंड सी बी डी, फिर से ट्रायंगल बना लेता हूँ, यहाँ पे उड़ गया, ये आपका ए था, बी सी डी इस तरह से आपका आने वाला है आगे। अब यहाँ पे देखो ए सी ए डी कहाँ पे है, सी ए रहा डी, इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, एंड किस में अप्लाई करेंगे, सी बी डी, सी ए रहा, बी ए रहा, डी ए रहा, अप्लाई करते हैं। और हमें यहाँ से दोनों जगह से सी डी की वैल्यू फाइंड कर लेना है। दोनों जगह से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, सी डी की वैल्यू। कैसे, देखो ए है आपका हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस देखो यहाँ पे ए सी स्क्वायर इस तरह से आएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का सम आता है ए डी स्क्वायर प्लस और कौन सा, सी डी स्क्वायर, दो चीज़ लिख दिए। अब देखो यहाँ पे हमें किसका फाइंड करना है, सी डी का, तो ए सी स्क्वायर इस ए डी को इधर सेंड कर दो, तो ए सी स्क्वायर ये रहा, और इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा आपका ए डी स्क्वायर, ये रहा जो आपका 4 नंबर का फॉर्मूला है इस तरह से। अब सपोज ए वाले ट्रायंगल में आप करना चाहते हो, इस ट्रायंगल कौन से में, यहाँ पे सी बी डी में, सी बी डी में इसी तरह करो। ए आपका हाइपोटेनस होगा बी सी, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा आपका यहाँ पे सी डी स्क्वायर प्लस यहाँ से आएगा बी डी स्क्वायर। अब यहाँ से सी डी आपको फाइंड करना है, तो इस बी डी को इधर ला दो, तो बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर हो जाएगा, जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 3 है इक्वेशन नंबर। आप आगे पीछे लिख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन 3 को 4, 4 को 3, तो यहाँ पे आपका इतना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है देखो, ओके, अब देखो, अब ये जो आपके पास इक्वेशन आए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, से देखो अब दोनों को क्या करो, दोनों इक्वल है, सी डी इज इक्वल टू, देखो सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर, तो आप इन दोनों को ऐसा लिख सकते हो, देखो इस तरह से है, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर। अब देखो इसकी इस पहले वाले सी डी की वैल्यू इधर लिख दो, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, सेम ए वाले का इधर, तो दोनों इक्वल में आएंगे, तो आपका कुछ इस तरह से फॉर्मूला बनने वाला है,
दोनों को इक्वल में लिख दो। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से आपको मिलेगा AC², ये रहा ए वाला, AC² माइनस AD²। आप इसको इधर लिख सकते हो, इसको इधर, चलेगा दोनों में से। तो AC² माइनस AD² इज इक्वल टू ये वाला BC² माइनस BD²। दोनों इक्वल है तो आप इसको इधर से लिख सकते हो दोनों को। आपको इक्वेशन नंबर 5 मिलेगा। आपने इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। नाउ सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन नंबर 5। देखो आपने जो इक्वेशन 1 एंड 2 फाइंड किया था, ठीक है, उस इक्वेशन को आपको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। AC की वैल्यू जो थी, AC की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 फाइंड, जो इक्वेशन नंबर 1 में फाइंड किया था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। एंड AD का ये, तो यहाँ पे हम रखते हैं आपका K इंटू क्या आया था वहाँ पे BC। इस तरह से AC की वैल्यू आई थी इस तरह से, AC इज इक्वल टू K इंटू आपका आया था BC। तो AC² है तो K इंटू BC² आएगा आपका। सेम इसी तरह AD का आपने फाइंड किया था, K इंटू आपका आया था BD। तो अब इसके अंदर रखो K इंटू BD का होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में अब देखो यहाँ से K² जब आप होल स्क्वायर ओपन करोगे तो K² हो जाएगा। तो K² को कॉमन ले लोगे। अंदर देखो ये BC² भी होगा एंड BD², तो बचेंगे अंदर BC² माइनस BD²। तो अब इन दोनों के इक्वल में देखो, अब यहाँ से क्या करोगे, इधर क्या आ गया K², ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया K²। अब इसके इक्वल में है BC², तो इस तरह से होगा आपका BC² K² BC² माइनस BD²। अब इसके इक्वल में वही है BC² माइनस BD²। तो ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। कटने के बाद आपको देखो मिलेगा, ट्रायंगल को भूल जाओ अभी। अब यहाँ पे जब आपको इस तरह से मैं करा देता हूँ, K² यहाँ पे आता है आपका BC² माइनस BD²। जब आपने वैल्यू पुट किया A², तो इक्वल में ये दोनों बचे BC² माइनस BD²। अगर इन दोनों A² है, अब देखो A यही है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में इधर देखो ये कट जाएंगे पूरे एक साथ। बचेगा क्या आपका यहाँ पे K², यहाँ से बचेगा 1। जब आप इसको नीचे ले जाओगे या फिर देखो ये मल्टीप्लाई में आप नीचे डिवाइड में ले जाओगे, तो इस तरह से BC² माइनस BD² इस तरह से भी काट सकते हो। तो आपका 1 बचेगा कटने के बाद, क्योंकि 1 माइनस 1 0 नहीं हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था और डिवाइड था इसलिए। तो K² की वैल्यू आपका आया है यहाँ पे 1। देयरफॉर K² इज इक्वल टू 1। तो K कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 1। K की वैल्यू आपका 1 में आ गया सिंपली। अब देखो यहाँ पे K की वैल्यू आपका 1 में आ गया। तो अब ये K की वैल्यू क्या करना है, आपको पुट कर देना है। कहाँ पे पुट करोगे, ये वाले इस इक्वेशन में। AC की वैल्यू, AC इज इक्वल टू K इंटू क्या था आपका BC। अब यहाँ पे आपने पुट किया तो AC देखो, AC इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे K की जगह आप 1 लिखोगे, 1 इंटू BC, तो दैट मीन्स BC ही आने वाला है। तो AC की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, BC के इक्वल आ गई यहाँ पे। AC पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन 2 में रखोगे जो आपका AC² था इज इक्वल टू K इंटू BC, तो वहाँ रखोगे तो आपका इक्वेशन इस तरह से आने वाला है। AC इज इक्वल टू BC कैसे आया है, ये इक्वेशन मैंने आपको बताया था। इस तरह से AC इज इक्वल टू K इंटू BC था। K की वैल्यू 1 रखो तो BC इंटू 1 आ जाएगा आपका BC। इस यहाँ पे आपका दोनों साइड्स कैसे आ गए, इक्वल। अब आपको पता है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा। क्यों, बिकॉज यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, बिकॉज दीज ये क्या हो जाते हैं, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तभी उन दोनों को क्या होते हैं, अगर दो साइड आपने इक्वल प्रूव कर दिया तो थर्ड साइड अपने आप इक्वल होता है, और उस दोनों साइडों के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।